हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, क्या उसका सूत्र होता है, विभिन्न पदार्थों के परावैद्युतांक क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक किस बात की जानकारी देता है, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज को होने वाला है दोस्तों, शुरू से लेकर के आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। एक और खास बात, पिछले क्लास में हमने कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो कूलॉम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलॉम का नियम है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था पूरा, बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम सरल भाषा में हमने उस टॉपिक को समझा था। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब चलिए हम परावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R है। अभी हम ये मान लेते हैं कि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात है, ठीक है। और दूसरी ओर हम ये इस स्थिति पर भी चर्चा करेंगे जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम यदि हो तब क्या होगा, ठीक है। और उस माध्यम का जो एप्सिलॉन आर जो है वो उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, और इसी को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो इसी को हमको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो Q1 Q2 जो बिंदु आवेश रखे हुए हैं एक दूसरे से r दूरी पर, और अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच वायु या निर्वात है, तब ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा। तो ये F इज इक्वल्स टू, सूत्र आप सभी लोग पढ़े होंगे कूलॉम के नियम से, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 क्या है? ये एप्सिलॉन 0 जो है वो वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरे बल का मान किस तरीके से अपन लिखे हैं। अब मान लेते हैं कि यदि यही दोनों बिंदु आवेश और उनके बीच में वायु या निर्वात न होकर कोई माध्यम होता जिसकी सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन आर है, तब ऐसी स्थिति में उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होता। तो उस बल